Class 6 from Learnwell, Chapter 2nd, Playing with Numbers. Let us practice 2.4 to Part 3rd. आज हम Part 3rd एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12. ये 2.4 एक्सरसाइज का है. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड अ 4 डिजिट ऑड नंबर. ठीक है भाई, बोला क्या गया है? 4 डिजिट ऑड नंबर आप लिखिए. ऑड नंबर क्या किसे बोलते हैं? जिसके लास्ट डिजिट पे 1 3 5 7 9 ये नंबर आ जाए उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं. 4 डिजिट का हमें लिखना है, यानी 4 डिजिट होनी चाहिए. चलिए बना के दिखाएंगे. यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स, और हमें यूज़ करना है 1 2 4 5. ये 4 डिजिट का यूज़ करना है. अगर हम इसको ऐसे ही लिख दें तो ऑड नंबर है. क्यों? क्योंकि 1245 लास्ट में क्या डिजिट है? 5. तो 5 हो गया ना आपका ऑड नंबर. चलिए इसे भी देख के हैं, आपको देखेंगे कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है. और कंडीशन क्या है? ओनली वंस सच दैट, केवल एक आप बताइए इस प्रकार, व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट जैसे इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है? 1, लास्ट डिजिट क्या है? 5. डिजिट आर इंटरचेंज. इंटरचेंज मतलब होता है पलटना, यानी 5 के प्लेस पे 1 लिख दीजिए, 1 के प्लेस पे 5 लिख दीजिए. ये बोला गया है. ठीक है, इंटरचेंज. इट इज़ डिविजिबल बाय 4. मतलब आपको ऐसा बनाना है कि उन्हें दोनों को चेंज करने में 4 से डिविजिबल हो जाए. चलिए ठीक है भाई, सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए 4 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है. पहले हम उसका स्टेटमेंट लिख लें जिससे हमें समझ में आए, उसके अनुसार हम फिर ये काम करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4. अभी आपको बताए दे रहे हैं, तुरंत आपको बन जाएगा. डिविजिबल बाय 4 व्हेन लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के जो 2 डिजिट रहेंगे वो 4 से डिविजिबल हो जाए. लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. बाय 4 कहने का मीन्स ये है कि हम एग्जाम्पल भी आपको समझा दे रहे हैं. मान लीजिए 4 के टेबल में क्या आता है बताइए. जो आपकी इच्छा है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं अपने माइंड में. जैसे हमने बोल दिया 4 4 जा 16. ठीक है, 4 के टेबल में आता है ना 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. कोई भी आप नंबर ले लीजिए 4 के जो टेबल में आए. मान लीजिए हमने ले लिया 24, ले लिए 4 6 जा 24. अब इधर आप चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर लिख लीजिए, वो 4 से डिविजिबल होगा. क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए बस. अब आप चाहे यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितना भी लिखना हो लिख लीजिए, वो 4 से डिविजिबल होगा. कुछ भी लिख लीजिए इधर आप, और इतने बड़े नंबर को 4 से डिविजिबल करके चेक करिए, 4 से ज़रूर जाएगा, 100% जाएगा. भाई उसका ये स्टेटमेंट ही है. क्या स्टेटमेंट है? कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 व्हेन लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो 4 से ज़रूर होगा, डेफिनेटली 4 से डिविजिबल होगा. ठीक है, ये समझ में आ गई बात. अब हमारे पास ये नंबर दिए हुए हैं. ठीक है, गिवन 4 डिजिट आर कौन कौन से भाई पर लिख लेते हैं. 1 2 4 5. अब यहाँ फर्स्ट कंडीशन दिया है फाइंड 4 डिजिट ऑड नंबर. ठीक है, ऑड होना चाहिए. अब ऑड किसको बोलते हैं? चाहे आपको ये देखिए इतना बड़ा नंबर है, अब आपसे कोई पूछे कौन सा नंबर है, ऑड है इवन, तो लास्ट बस डिजिट आप देख के बता दीजिए ना. 4 कौन सा होता है? इवन. तो ये आपका इवन नंबर है, चाहे जितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट से पता चलता है. अब लास्ट में आप 1 3 5 यानी इसको लिख दीजिए चाहे इसको लिख दीजिए, तो इवन है दोनों, बस इन दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए. क्लियर? तो ऑड में आपके कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 2 4 5 1 लिख लीजिए, ये भी सही है. और बोल दीजिए 4 2 1 5 लिख लीजिए. देखिए हम 5 को भी चेंज कर दिए. और लिखना चाहें, ठीक है, और लिखना चाहें और क्या लिख सकते हैं? 4 1 2 5 लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं? 2 1 4 5 लिख सकते हैं. देखिए सभी ऑड नंबर है कि नहीं है?
है ऑड नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4 ऑड नंबर लीजिए, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हम चारों ले लें और बनेंगे, अभी ऐसा नहीं कितना ही और बनेंगे। अब इन जो आपके 4 हमने ऑड नंबर लिखे उसमें क्या बोला गया है कि ऑड नंबर से ऐसा आप लीजिए कि अगर उसे फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हम बदल दें, फर्स्ट और लास्ट डिजिट, फर्स्ट मतलब ये और लास्ट यानी ये, अगर हम इसको पलट दें यानी 1 के प्लेस पे 2 लिख दें और 2 के प्लेस पे 1 लिख दें, तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4। और 4 का डिविजिबल क्या होता है? जो लास्ट के 2 डिजिट को डिविजिबल कर दे, ठीक है। चलिए 4 को पूरा का पूरा चेक करते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम इसको लेते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है, टेकिंग 4 डिजिट ऑड नंबर, जो अगर सेलेक्ट हो गया वो आपका आंसर हो जाएगा। हमने ले लिया 2 4 5 1, ले लिया ऑड नंबर, लास्ट में क्या है आपका 1 है, ठीक है। इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग किसको इंटरचेंजिंग कर रहे हैं? फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट, ठीक। अब भाई फर्स्ट को यहाँ पहुँचा दीजिए और इसको यहाँ पहुँचा दीजिए, तो 1 कहाँ चला गया? आगे 4 5 वहीं रहेंगे और 2 कहाँ गया? पीछे आ गया। आ गया नहीं आया? इतना बताइए, आ गया, ठीक है। अब लास्ट के 2 डिजिट को डिविजिबल करिए, 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर, 4 3 जा 12। भाई यही तो आपका आंसर है। अब ये नहीं कि आप यहीं रुक जाए और चेक करिए, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, सो 1 4 5 2 इज डिविजिबल बाय 4। ये आपका आंसर है। लेकिन आप यहीं मत रुकिए, चारों को चेक करते हैं, चलिए, है ना। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। थोड़ा और मेहनत करते हैं, चलिए 4 2 1 5 को अटेंड करते हैं। 5 को यहाँ लेके जाइए, 4 को यहाँ पे लेके जाइए, 5 2 1 4 इधर आ गया। क्या 4 के टेबल में 14 आता है? नहीं आता, तो सेकंड नंबर आपका रॉन्ग हुआ। ये सही हुआ जो हमने पूरा स्टेटमेंट लिखा। थर्ड नंबर चेक करते हैं, 5 को यहाँ लेके जाते हैं, 4 को इधर लेके जाते हैं, 5 1 2 और ये 4, क्या 24 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल ना आता है, ये देखिए बताएं। तो आपका थर्ड नंबर सही है, ये भी आपका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी। फर्स्ट तो पूरा सॉल्यूशन है। चलिए लास्ट वाला चेक करते हैं, 5 को पीछे लेके जाइए, 1 4 और 2 को पीछे ले जाइए, 4 के टेबल में 42 आता है? नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता, तो ये भी आपका रॉन्ग हुआ, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि 5 5 ही लास्ट में रहेगा, 1 1 भी तो रहेगा, हम एक ही बार 1 लिए हैं। तो देखिए 2 हमने आपको राइट दिखा दिए, 2 आपके रॉन्ग भी दिखा दिए, तो कंप्लीट हुआ आपका। आप चाहें तो और क्वेश्चन नंबर बना सकते हैं। देखिए हम ये 5 को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, सॉरी 2 5 यहाँ कर देते हैं 1 के प्लेस पे, यहाँ 4 और यहाँ 1 कर देते हैं। अब ठीक है, अब चेंज करके देखते हैं, तो भी सही नहीं है। क्यों? 1 आगे जाएगा, 5 4 और 2 पीछे आ गए, तो सेम बन गया। ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि 42 4 के टेबल में नहीं आता। तो चलिए ठीक है, 2 आपको समझ में आया, अब आप खुद ही करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सॉरी 13। और हाँ, आपके हमने आंसर शीट से चेक किया, उसमें आंसर में दिया है, गिवन है 4 1 2 5, या फिर लिखा है 4 5 2 1। ये भी सही है। कैसे? 5 को, अच्छा ये तो हमने अभी बताया ना, 4 1 2 5 ये लिखा हुआ है सेकंड नंबर। देखिए हमने कोई वो नहीं किया कि पीछे से आंसर देख रहे हैं, हम ये बोलना चाहते हैं। फिर कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर दिस इज़ नॉट आंसर, है ना, ये मैच नहीं कर रहा, तो उनके लिए भाई ये आपका लिखा हुआ है थर्ड नंबर। और 4 5 2 1 ये हमारे में नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है हमने किया 2 4, और उसके आगे लिखा है मे बी वेस्ट,
मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, उसका मतलब ये है। तो भाई बहुत सारे में हमारा ये भी आंसर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। अब 13 नंबर में क्या है, फाइंड बॉक्स है इफ़ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 3। तो भाई 3 से कौन डिविजिबल होता है, तो हम क्या लिखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 बर इज डिविजिबल बाय 3 when सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी नंबर होंगे उन डिजिट को सबको ऐड करिए, और ऐड करने के बाद जो आंसर आपको मिलता है अगर वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल होता है, तो वो डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आई बातें, बिल्कुल। मतलब कहने का मीन्स है कोई भी नंबर, जैसे हमने लिख दिया 2 1 3 5 7, हमने अपने से लिखा, ठीक है, कोई ये नहीं कि 3 से ही जाएगा। इन सब को ऐड करिए, 2 + 1 3, सब में प्लस लगा दीजिए, 2 + 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, ये तो सही है, यानी 21,357 3 से डिविजिबल होगा। बस यही तो करना है। अब आप सोच रहे हैं सर बॉक्स में क्या करना है, तो भाई फर्स्ट नंबर आपका दिया है 3 1 बॉक्स। अब आप ही बताएं, सम करिए 3 + 1, बताइए 3 + 1 कितना हुआ, 4, ठीक है। अब 3 का टेबल पढ़िए, 4 से अबव होना चाहिए, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या 6, यानी भाई 3 + 1 4, 4 में क्या ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा, 2 हो गया ना, यहाँ पे 2 चाहिए, पहला डिजिट तो 2 होगा। अब ऐसा नहीं है, ऐसा बोलेंगे तो बहुत सारे नंबर निकलेंगे, बहुत सारे कैसे, अब भाई और आगे आप टेबल पढ़ लीजिए, 3 2 जा 6 बोले ना, 3 3 जा 9, 9 भी तो होना चाहिए ना, तो 3 + 1 कितना हुआ, 4, 4 में क्या ऐड करेंगे, 9, तो 9 इसके जगह में आप क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, लेकिन पहला तो 2 ही होगा ना, फर्स्ट नंबर 2 होगा, 5 लेंगे वो भी सही है, और आगे ले लीजिए 3 4 जा 12, तो 3 + 1 4, 4 में क्या ऐड करेंगे, 12 होगा, 8, और आगे आप ले लीजिए कितने आंसर आपको चाहिए, आप लेने लेते थक जाएंगे, लेकिन आंसर ख़त्म नहीं होगा। हाँ, सिंगल डिजिट की बात है कि डिजिट यहाँ बोला गया है, एक ही डिजिट लिखना है, तो भाई 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 हो सकता है। अब नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अब 2 2 डिजिट मिलेंगे, एक 1 डिजिट के आपके 3 आंसर मिले, कौन कौन से, 2 5 8, क्योंकि आपका 12 हुआ ना, 3 5 जा कितना होता है, 15, तो 3 + 1 4, 4 में क्या ऐड करेंगे, 15 होगा, 11, तो भाई 1 डिजिट में 11 नहीं लिख सकते ना, तो आंसर आपका क्या हो सकता है, आंसर में लिखेंगे मे बी 2, 5 एंड 8, ये एंड है 8, ये आपका आंसर है। क्लियर, आपका आंसर शीट में यही लिखा होगा, ठीक है, चेक कर लिया, हाँ राइट 13। चलिए सेकंड नंबर, अब आपको समझ में आ गया होगा 2, इसीलिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिए, क्योंकि आप डिविजिबल का रूल्स जानते हैं तो आप सब कुछ कर लेंगे। चलिए यहाँ डिजिट बताइए, भाई पहले तो 2 और 3 लिख लीजिए, प्लस कितना हुआ, 2 + 3 5, 5 हुआ ना, अब 5 टेबल पढ़िए 3 का, 3 2 जा 6, ध्यान समझिएगा, 3 2 जा 6, और ये दोनों का ऐड किए कितना है, 5, यानी फर्स्ट आपका क्या आएगा, 1, क्या आएगा 1, ठीक है, कितना पहुँचे, 3 2 जा 6, 3 का टेबल और आगे पढ़िए, 3 3 जा 9, तो 2 + 3 कितना हुआ, 5, 5 में क्या ऐड करेंगे तो 9 होगा आपका, 5 4, ये आपका हुआ कितना, 3 2 5 1 6, और ये आपका 9, और 3 4 जा 12, 5 में क्या ऐड करेंगे तो 12 होगा, 7, ये हो गया, और आगे पढ़िए 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 15 नहीं होगा, क्यों, 2 + 3 प्लस, अब यहाँ 10 थोड़ी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 डिजिट है, ये कितना है, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट नॉट अलाउड,
1 ये डिजिट का प्लेस है, 2 नहीं कर सकते, तो ये आपका नहीं होगा। तो आंसर क्या बैठा, 1, 4 एंड 7, ये एंड का सिंबल है। चलिए 13 का थर्ड नंबर देखते हैं। 42 आगे बॉक्स है, फिर 42 है, और फोर्थ नंबर में है आपका 32 5। चलिए भाई ठीक है, अब जो दिया है उसी को ऐड करिए। 4 + 2 कितना होता है, 6, यही है ना 6। चलिए टेबल पढ़िए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 3 + 2, ओ सॉरी 4 2 6 हुआ भाई, 6 तो हो चुका है, 3 2 जा 6, अब 3 3 जा 9, तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि 9 हो जाए, तो 6 में 3 ऐड कर दीजिए, तो पहला आंसर हुआ आपका 3। आगे पढ़िए, 3 4 जा 12, तो 4 2 6, 6 में क्या ऐड करेंगे तो 12 होगा, 6 में 6 ऐड करेंगे, 1 डिजिट चलेगा। 3 5 जा 15, 4 + 2 कितना हुआ 6, 6 में क्या ऐड करेंगे 15 होगा, 9, ये भी चल जाएगा क्योंकि 1 डिजिट है, 9 6 15। अब नहीं चलेगा क्योंकि 9 के आगे आपका 10 हो जाएगा, 2 डिजिट। तो आंसर क्या हुआ, 3, 6 एंड 9। क्लियर, ये सभी 3 से डिविजिबल है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, लेकिन याद रहे पहले स्टेटमेंट अगर आपने फर्स्ट में ही आंसर में नहीं लिख दिया तो आपको सब में ये लिखते चलना पड़ेगा। इसमें भी करते हैं, 3 + 2 + 5, पहले पूरा आप लिख लीजिए, बॉक्स को छोड़ दीजिए। अब यहाँ बॉक्स लिखिए, 3 2 5 5 5 10, कितना आया 10। 3 का टेबल पढ़िए, 10 से अबव हो, कम नहीं 10 से अबव। 3 4 जा 12, तो 10 में क्या ऐड करेंगे कि 12 हो जाए, 2, तो यहाँ 2, यहाँ पे आपका आ गया 12, ऐड कर लीजिए। 5 2 7 3 10 2 12, तो पहला आंसर हुआ 2। और आगे बढ़िए, अब 12 के आगे 15 ही होता है ना, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 5, क्यों, क्योंकि 2 में हमने 3 ऐड कर दिया, 5 हो गया, 5 5 10, 3 13 2 15। अब 3, अब इसमें 3 को ऐड करते जाइए सीधे सीधे, ठीक है। 3 + 2 + 5 + 5 3 8, क्योंकि 3 ही तो ऐड हो रहा है, 3 का ही टेबल आप बना रहे हैं ना, तो 3 ऐड होगा और क्या होगा, तो 18 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करके देख लीजिए, 8 5 13, 13 2 15 3 18, ये 3 का टेबल बनते जा रहा है 18। अब 8 से आगे नहीं होगा क्योंकि 8 3 11 हो जाएगा, तो 2 डिजिट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आंसर क्या हुआ आपका 2 5 एंड ये 2 हो गया, 5 और 8, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, फाइंड द डिजिट। हमारे पास डिजिट P एंड Q फॉर्म पे है। ये देखिए एक ये नंबर है, जैसे हमने नंबर लिखते हैं ना 4 डिजिट में, 1 2 3 4, ये देखिए लिखा है 1 2 4 5, यही है। अब वही जगह में यहाँ पे क्या कर दिया कि एक नंबर जो 1 है वहाँ पे लिख दिया P, और सेकंड में जैसे 7 है तो 7 को रहने दिया। अब 4 के प्लेस पे Q कर दिया, यहाँ 6 कर दिया। अब बोल रहा है भाई P और Q के प्लेस पे क्या आप ऐसा नंबर रखेंगे जो 24 से डिविजिबल हो। हमने पार्ट सेकंड जब स्टार्ट किया तो हमने पूरा डिटेल बताया कि ये जो नियम बने हैं वो किस नंबर के लिए है। ये जो डिविजिबल आप पढ़ रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर में, इस एक्सरसाइज में कि 2 से डिविजिबल हो, 3 से, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10 11 ऐसे दिया हुआ है। लेकिन स्पेशली सभी के ट्रिक नहीं होते। ट्रिक्स किसके होते हैं, प्राइम नंबर के। ये जो ट्रिक बने हैं प्राइम नंबर के, बाकी के नहीं होंगे, बाकी सभी फैक्टर से बनते हैं। अब आप बोलेंगे 24 का कोई नियम है, नहीं होता भाई, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर जब ना हो तो आपको ट्रिक बता देते हैं, उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए ऐसे पर करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर आपका 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है,
यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 और 3 के पैटर्न, मतलब 2 एक दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, क्योंकि 2 को हम बार बार नहीं लिख सकते। 2 को क्योंकि इस नियम में, इस एक्सरसाइज में हम 2 को बार बार नहीं लिख सकते भाई, एक ही बार लिखेंगे ना। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो 2 ही 2 बोलेंगे ना, बार बार तो नहीं बोलेंगे। तो ये हमने 2 ले लिया, ये हमने 3 ले लिया, अब बच क्या गया, 2 बचे हैं। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ हम 4 लिख सकते हैं। तो ऐसा नंबर हमें यहाँ पे बनाना है जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। चलिए ठीक है, अब ये तीनों के स्टेटमेंट हम सभी जानते हैं। तो 2 से कौन डिविजिबल होता है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू पहले आप लिख लिया 24। क्लियर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यानी 2 से डिविजिबल हो, 3 से और 4 से। तो आप क्या लिखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 24। A number is divisible by 24 when that number is divisible by किससे, 2 3 and 4। ऐसा नंबर 24 से डिविजिबल होगा जब वह नंबर 2 3 4 से भी डिविजिबल हो। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। भाई नंबर तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हम आपको फैक्ट आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है P7Q6, लास्ट में क्या है 6, लास्ट में क्या है 6, तो लास्ट में 6 है, तो 2 से तो डिविजिबल 100% होगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। आप यहाँ जो चाहें वो नंबर लिख लीजिए, पूरी तरह से आज़ाद हैं, क्योंकि 2 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं। तो 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो। भाई इवन नंबर है, आप यहाँ चाहे दोनों जगह 0 लिख लीजिए तो भी वो 2 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं 3 का स्टेटमेंट। ठीक है, 3 के स्टेटमेंट, 3 क्या बोलता है, सबको ऐड कर दीजिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यही अभी हम पढ़े ना। चलिए ये भी सही है भाई, 3 तो हम कर लेंगे। ये सबसे ज़्यादा थोड़ा अलग है, क्यों, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। यही है ना 4 का डिजिट चेक। तो भाई लास्ट के 2 डिजिट, तो इन दोनों को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ इसको पकड़िए। 4 क्या बोलता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। तो देखिए 6 तो है हमारे पास, यहाँ पे क्या लिख लें, 1 लिख लें, 4 से डिविजिबल होगा। 2 लिखेंगे तो नहीं होगा, 2 क्यों, 26 हो जाएगा, 4 टेबल में नहीं आता। 3 ले लें, बिल्कुल होता है, होता है नहीं होता, होता है। और 4 ले लें, नहीं होगा। 5 ले लें, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 1 1 4, 14 4 जा 56 हो रहा है। तो कौन कौन सा आंसर सही हुए, 1 भी सही है, 3 भी सही है और 5 भी सही है। कौन सा पसंद करेंगे, क्यू के प्लेस कौन सा पसंद करेंगे, बहुत सारे आंसर निकलेंगे। अभी और आगे जाएंगे तो 7 भी सही है, आप 7 भी ले लीजिए, क्यों, चेक कर लीजिए 4 से। भाई 76 को 4 से करिए, 4 1 जा 4, 3 4 9 जा 19, 4 जा 6 76, लीजिए 7 भी सही है। अब आप बोलेंगे सर यही सब सही है, बिल्कुल सब सही है। तो हम यहाँ पे लेते हैं टेकिंग, देखिए पी को अभी छोड़ देना है, पी की जगह हम पूरी तरह खाली कर दिए, 7 तो है ही है। क्यू की जगह में हम पहले 1 लेते हैं, क्या ले लिए 1, लास्ट में क्या है 6। ठीक, अब यहाँ दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। ठीक है, 3 डिस्टर्ब आप करेगा। 3 क्या बोलता है, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो 6 + 1 क्या होता है 7, 7 7 14, 14 हुआ ना, कितना हुआ 14। 3 का टेबल पढ़िए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और टोटल कितना हुआ 14। तो 1 ऐड कर लें, बिल्कुल कर लें। तो यहाँ पे हम ले लें 1 ले लें, क्योंकि यहाँ तो पहले से नहीं लिखा है कि रिपीट आप करिए, कुछ भी लिख लीजिए। तो भाई हमारी तो मर्जी 1 ही है, अभी तो हमारा 1 है। तो
1716 पहले चेक करते हैं किससे, 2। तो 2 तो सीधे बोलता है लास्ट डिजिट इवन, डिजिट इवन, अगर इवन है तो 2 से डिविजल होगा। अब आते हैं चेक 3 में, 1 + 7 + 1 + 6, 6 1 7, 7 7 14, 1 15, 15 से 3 को डिवाइड करिए, 3 5 जा 15, 3 से डिविजिबल है। चेक 4, भाई वहीं से तो स्टार्ट किए थे, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट क्या है 16, 16 को 4 से डिविजिबल करिए, 4 4 जा 16 डिविजिबल हो रहा है, तो ये आपका आंसर है। आपको पसंद नहीं आया सर मैं सेम नहीं लेना चाहता तो और आगे ले लेते हैं, चलिए 16 फिक्स है, 6 इस बार 16 नहीं लेते 3 लेते हैं, 6 यहाँ ले लिए क्योंकि आपको समझाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सॉल्यूशन लिख दिया। आपको समझाना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ जाए, आप उसे काम कर सकें। 6 हम नहीं कुछ कर सकते, 3 ले लिए इस बार, 36 4 के टेबल में आता है, 4 9 जा 36। अब यहाँ 7 पहले से ही है, यहाँ पे क्या ले लें भाई, लास्ट में 6 है तो 2 से तो जरूर जाएगा, ये तो फाइनल, 2 को तो देखवाई ना करिए। आते हैं 3, चलिए ऐड करिए, 6 3 9, 9 7 16, कितना हुआ 16। 3 का टेबल पढ़िए 16 से अबव हो, 3 5 जा 15, 3 7 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18, और टोटल कितना हुआ 16। 16 में कितना ऐड करेंगे कि 18 हो जाए, 2, यहाँ पे 2 ले लीजिए, ये आपका एक आंसर हुआ 2736। और दे देते हैं आपको 56 लेके, ले लिए 56 भी लेके दिखा दे रहे हैं। 7 फिक्स है, 2 से तो चेक करना ही नहीं है। 3 में आते हैं, 6 5 11, 11 7 18। अब 18 हो चुका है तो ये मत बोलिएगा कि बस इतना ही ले लेते हैं सर, नहीं, थोड़ा आगे जाना पड़े क्योंकि एक प्लेस हमारा खाली है। तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 18 में क्या ऐड करेंगे 21 हो जाए, 3, वो 3 को यहाँ लिख दीजिए, एक नंबर ये हुआ। 56 भी बता दिए, अब चलिए 76 भी बता देते हैं। 4 से डिविजल होता है, बिल्कुल होता है, कंप्लीट। 7 लिख दीजिए, ऐड करिए, 7 7 14, 14 6 20, 20 में क्या ऐड करेंगे कि अगला नंबर आ जाए, भाई ये दे सामने है 21, 1 ऐड करेंगे ना तो यहाँ 1 लिख दीजिए, ये भी आपका आंसर। 3 आंसर आपको साइड में, 1 आंसर का फुल डिटेल। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 and 13। कौन सा ऐसा नंबर है भाई जो 7 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा? बाय विच अदर नंबर, कोई भी हम इस, अगर ये दोनों से डिविजिबल हो रहा हो नंबर, तो ऐसा कौन सा दूसरा नंबर है विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, तो कौन सा नंबर है कि वो नंबर हमेशा उस नंबर से डिविजिबल होगा। अब आप सोच रहे हैं सर क्या करें भाई, यहाँ तो एक नंबर ऐसा है जो 7 13 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर है कि विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, तो कौन सा ऐसा नंबर है भाई जो हमेशा डिविजिबल होगा वो नंबर। अच्छा ये बताइए, 15 को भी थोड़े छोड़ते हैं, 14 में फिर से आ जाते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 3 4 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर कौन से नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। भाई एक नंबर है जो 2 3 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है कि ये नंबर उस नंबर से जरूर डिविजिबल होगा। तो ये क्या कर रहे हैं हम, ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, 24 के लिए ना। तो 24 कहने का मीन्स है कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो 24 से नहीं होगा भाई। 24 से ही तो हम इसको निकाले हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला गया कि हाँ एक नंबर बताइए जो 24 से डिविजिबल होगा, तो हमने उसका शॉर्टकट क्या बनाया
कि अगर 2 3 4 से डिविजल होगा तो 24 से भी डिविजल होगा। अब आप बताइए 7 13 से डिविजल होगा तो कौन सा नंबर से डिविजल होगा? तो भाई ये 2 3 4 के जगह में 7 और 13 लिख दीजिए ना। 13 7 जा क्या होता है 91, तो 91 आंसर हो गया। बताइए सेम ही तो है क्वेश्चन। अरे एक स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिखा, सो 1716 इज आल्सो डिविजिबल बाय 24। और सिमिलरली आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 3 आंसर निकाले ना, 2736 3756 1776 आल्सो डिविजिबल बाय 24। अब आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई ऐसा नंबर है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 and 13। एक ऐसा नंबर जो 7 और 13 दोनों डिविजिबल है। तो भाई वो कौन सा ऐसा नंबर है कि उस नंबर को वो नंबर जरूर डिविजिबल करे। तो भाई 7 और 13 कहाँ से आए? जब हमने 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ये देखिए 7 से करिए, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, फिर 13। अब समझ में आई बात? 7 13 आया, किसका है? 91 का। तो 7 × 13, 13 7 जा 91। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 and 13, देन दैट नंबर is divisible by 91। ठीक है, ये बोला गया। यहाँ इफ कर लीजिए, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 and 13, देन 7 × 13 = 91, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल, इज नहीं, विल बी डिविजिबल बाय 91। सिंपल। ये आपका कंप्लीट हुआ 15 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले चलिए असर्शंस पढ़ लेते हैं, फिर रीजन। असर्शन में क्या लिखा हुआ है? ए में 3 1 4 5 6 8 इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 9। ठीक है, देख लेते हैं। तो कैसे चेक करते हैं? 3 + 1 + 4 + 5 + 6 + 8। 3 का स्टेटमेंट क्या है? सभी को ऐड करिए, 3 डिविजिबल होना चाहिए। 3 1 4 4 8 8 5 13 13 6 19 19 8 27 27 बाई डिविजिबल बाई 3 3 9 जा 27, सही है। और 9 का स्टेटमेंट और 3 के स्टेटमेंट सेम है। 9 भी वही कहता है कि सबको ऐड करिए, 9 से अगर डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं कितना है टोटल 27। अब 9 के लिए चेक 9, तो सम कितना आया 27। 27 को 9 से डिविजिबल करिए, तो 9 3 जा 27। अरे ये तो एक दूसरे के लिए ही है भाई, 9 3 जा 27, 3 9 जा 27। ये मतलब आपका असर्शन एकदम परफेक्ट है। अब आते हैं रीजन। नंबर डिविजिबल बाय 9 विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। बिल्कुल, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली 3 से भी डिविजिबल होगा। आप 9 का कोई भी लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए आपको समझाने के लिए हमने ले लिया 9 का कोई भी आप टेबल पढ़िए। 9 1 जा 9, 2 जा 9, 9 7 जा 72 ले लेते हैं, 9 8 जा 72। ठीक है, इसको 3 से डिविजिबल करिए, तो 3 का चाहे डिविजिबल कर लीजिए चाहे दोनों का ऐड करके चेक कर लीजिए। 7 + 2 कितना होगा 9। 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये बताइए रीजन पूरा का पूरा असर्शन पे डिपेंड है कि नहीं है? दोनों सही हैं। अगर दोनों सही आप लेके चलेंगे तब तो आपका ये भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा। भाई दोनों में करेक्ट स्टेटमेंट है ना,
तो आप किसको आंसर बोलेंगे? थोड़ा सा और आपको चेक करना है, क्या रीजन और असर्शन का रिलेशन है? रिलेशन का मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब डिपेंड हैं, डिपेंड मतलब इनका संबंध है। मतलब जो असर्शन में देखा गया, क्या रीजन में भी वही चीज़ लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा है। देखिए असर्शन में स्टेटमेंट क्या था, सबको ऐड करिए, 3 से डिविजिबल करिए। रीजन में भी देखिए नंबर डिविजिबल बाय 9, जो 9 से डिविजिबल होगा क्या 3 से डिविजिबल होगा? बात तो 9 और 3 की ही हो रही है ना, तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अपोजिट साइड से चलते हैं, तभी आपको पूरा आंसर अच्छे से बता पाएंगे। डी नंबर में क्या दिया है, ई नंबर में क्या दिया है? बोथ असर्शन एंड रीजन रॉन्ग। तो ये तो सबसे बड़ी बोलते हैं ना, सबसे गलत है, इसको तो देखना ही नहीं है। ई महा गलत है, सबसे बड़ा रॉन्ग ई ही है। असर्शन ए इज करेक्ट, रीजन रॉन्ग। नहीं भाई, दोनों सही हैं। अब आते हैं सी में, असर्शन ए करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये भी रॉन्ग है। डी नंबर हमने नहीं पढ़ा था, असर्शन ए इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है, ये तीनों रॉन्ग हो गए। बी नंबर में बहुत असर्शन ए इज रॉन्ग कर ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ तक तो सही है। बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है? नहीं, ये तो गलत है। एक ही बच गया, कौन सा? ए नंबर। बहुत असर्शन रीजन करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। हुआ ना बात, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आंसर क्या हुआ आपका 16 का ए नंबर। सो आपको वीडियो, आई होप आप काफ़ी इंजॉय किए होंगे इस वीडियो में। तो लाइक एंड शेयर तो ज़रूर बनता है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, वो भी इन वीडियो का यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जीप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।